जो डीमन एम्प्रेस होती है वो आखिरकार ना कई बिलियंस ईयर्स के बाद ना आखिरकार ना वापस प्राइमर के उसके अंदर आ जाती है, जो यूनिवर्स के अंदर की दुनिया होती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है उसको पता लगता है कि जितने भी जो गॉड्स है वो सब मर चुके हैं, और असल में जो डीमन एम्प्रेस होती है वो भी एक गॉड होती है, लेकिन बाकी जितने भी जो गॉड्स होते हैं वो मर चुके होते हैं और वो अकेली बची होती है। और इसके अलावा डीमन एम्प्रेस का एक हस्बैंड भी होता है और इसके अलावा ना उसके बच्चे भी होते हैं और वो सब मर चुके होते हैं। ये देखकर डीमन एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, मगर उस वक्त ना वहाँ पे जो एक लड़का होता है उसके पास ना असल में उसका जो हस्बैंड होता है उसकी इनहेरिटेंस होती है। जिस वजह से जो डीमन एम्प्रेस होती है उसके लिए ना बहुत ही ज्यादा नरमी रखती है और बाकी सारे इंसानों से नफरत करती है। और किसी तरीके से ना वो जो हमारा मेन लीड होता है वो डीमन एम्प्रेस को मना लेता है कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय ना करे, यानी पूरे यूनिवर्स को। ये सुन के डीमन एम्प्रेस कहते कि मुझे इस सब का क्या फायदा, मेरा तो कोई भी रिलेटिव जिंदा नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। लेकिन उससे एक ना वो मेन लीड कहते कि नहीं, अब भी आपका एक रिलेटिव है जो जिंदा है। और उससे एक ना वहां पर ना वो जो हमारा मेन लीड होता है वो डीमन एम्प्रेस को ना एक प्लेनेट पे लेकर जाता है, जहाँ पर वो कहते कि यहाँ पर आपकी बेटी अब भी जिंदा है। जिसको सुन के जो डीमन एम्प्रेस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और उसे डीमन एम्प्रेस कहती कि मुझे जल्दी बताओ मेरी बेटी आखिरकार है कहाँ पर। और उससे एक ना वहाँ पे हमारा मेन लीड ना उसको ना उसी प्लेनेट के अंदर ही ले जाता है, जहाँ पर हमारा मेन लीड ना उसको एक बहुत ही ज्यादा डार्क और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फूलों की भरी हुई जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पर ना एक लड़की सोई पड़ी होती है फूलों की चादर पे, जिसको देखकर डीमन एम्प्रेस फौरन से पहचान जाती है कि यूफी की बेटी है। लेकिन इस सब के बाद डीमन एम्प्रेस रोने भी लग जाती है, क्योंकि डीमन एम्प्रेस ने ना अपनी फैमिली के साथ अच्छी लाइफ गुजारने के बारे में सोचा था, मगर वो फिर भी नहीं गुजार पाती और उसको ना प्राइमर के उसके बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी जो बेटी है वो यहाँ पे डार्कनेस के अंदर कैद होकर रह गई है। और वहाँ पे हमारा मेन लीड ये भी बताता है कि उसके हस्बैंड ने किस तरीके से ना उसके जाने के बाद ना किस तरीके से ना वो जो कमीना बंदा है जिसने ना उस डीमन एम्प्रेस को धोखे से प्राइमर के उसके बाहर फेंका था उससे बदला लेने की कोशिश की, मगर एंड में ना उसका जो हस्बैंड होता है वो भी हार जाता है, क्योंकि वो कमीना एक ऐसी तलवार का इस्तेमाल करता है जो खुद एंसिस्टर क्रिएशन गॉड की बनाई हुई होती है। जहाँ पर आखिरकार ना डीमन एम्प्रेस की बेटी जब होश में आती है, यानी अपनी नींद से जाग जाती है, तब उससे एक ना वो हमारे मेन लीड को जाए गले लगा लेती है, क्योंकि वो हमारे मेन लीड को एक फादर की तरह देखती थी और हमारा मेन लीड भी उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। जहाँ पर ना उसे एक ना हमारा मेन लीड ना उसको ना उसकी मदर से मिलवाता है, मगर अभी उसको नहीं बताता कि उसकी मदर है, और उससे एक ना वो बच्ची जाके वहाँ पर ना सीधा अपनी मदर को घूर के देखने लग जाती है। जिस वजह से डीमन एम्प्रेस बोलती है, कहती क्या तुम्हें मैं अब भी याद हूँ, क्योंकि 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा लंबे अरसे से है जो डीमन एम्प्रेस है वो यहाँ पर प्राइवेट कोर्स के अंदर नहीं थी। लेकिन उससे डीमन एम्प्रेस को पता चलता है कि असल में उसकी बेटी की स्पिरिट के 2 टुकड़े कर दिए, और इस टाइम में इसके सामने जो स्पिरिट खड़ी है वो उसका हाफ पार्ट है, बाकी का जो हाफ पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन उससे एक ना हमारे मेन लीड के पास उसका बाकी का हाफ पार्ट भी होता है, और उसको भी हमारा मेन लीड बहुत ही अच्छे से ट्रीट करके अपने पास रख खड़ा होता है और उसको अपनी फोर्थ स्पिरिट बनाया हुआ होता है। और जब हमारा मेन लीड उसको बाहर निकालता है उससे एक ना उसकी जो दूसरी वाली बेटी होती है वो गुस्सा करने लग जाती है हमारे मेन लीड पे कि उसको नींद से क्यों जगाया है। अगर आप इसके ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हो तो वही वीडियो भी आप लोग को ना इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करके मिल जाएगी। बिल्कुल शुरुआत से आप लोग उसकी सारी एपिसोड्स देखते हो।